एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्रैव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्यैकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्यैकं तस्य देवस्य सेवा। कौन सा श्लोक है आज? यत्तु कृत्स्नवदी यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामस उदाहृतम् तत्तु कृत्स्नवदेक अस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थ अवदल्पञ्च तत्तामसम् उदाहृतम्। आइए। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नवदेकमस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। भगवान कहते हैं, स्नान, भोजन इत्यादि शारीरिक कार्यों को ही श्रेष्ठ कार्य समझकर जो उसमें आसक्त है उनका ज्ञान तुच्छ और तामसिक है। कल हमने राजसिक ज्ञान के बारे में सुना, सात्विक ज्ञान के बारे में सुना। ज्ञान ही है जो कर्म को करवाता है। बिना ज्ञान हुए व्यक्ति जो कर्म करता है वह कर्म क्या क्या थे हमारे तत्व? ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ठीक है ना। उसके बाद क्या था? कार्य, करण, कर्ता। कार्य, करण और कर्ता। कार्य तभी होता है जब जो कार्य करने वाला उसको जानता हो। कार्य करने वाला क्या जानता हो? जो काम उसने ज्ञेय, जो करना है या जिसको प्राप्त करना, जहाँ उसका जो लक्ष्य है। और वह ज्ञेय तभी जाना जा सकता है जब ज्ञान हो, ठीक है। ज्ञान के द्वारा ज्ञेय वस्तु को ज्ञाता जानता है। जानकार जो भी है वो ज्ञान के द्वारा ही जानता है। तो ज्ञान तीन प्रकार का भगवान बतला रहे हैं। एक सात्विक ज्ञान था, एक राजसिक ज्ञान था, अब ये तामसिक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान जो था उसके अंदर भगवान ने बतलाया कि जो अलग अलग शरीरों में आत्मा के रहने पर भी आत्मा को अलग नहीं देखता है। मतलब सूर्य का प्रकाश अनंत है, अनंत उसकी रश्मियां हैं, किरणें हैं, अनंत किरणों का अनंत वैभव है, परंतु वो सूर्य का वैभव है, सूर्य का प्रकाश है। इस रूप से जो कहता है कि भगवान का ही अंश जीव है, जीव उसकी शक्ति है, इस रूप से सभी एक हैं, परंतु उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं। होते हुए भी वो तत्व को जानता है और उसी तरह से व्यवहार करता है। वह है सात्विक ज्ञान वाला। एक है राजसिक ज्ञान वाला, जो जानता है कि जब तक शरीर है तब तक ही इसका
फल दिखाई देगा, तब तक इसका सुख और दुख है। इसलिए शरीर के नष्ट होने से बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए भोग करो, सुख पाओ। ये जो सोचते हैं वो लोग हैं राजसिक ज्ञान वाले, और एक हैं तामसिक ज्ञान वाले, जो कहते हैं शरीर का ही सुख वास्तविकता में सुख है। आत्मा ने क्या सुख देखा? आत्मा कहाँ है, कौन है, क्या जानता है? आत्मा है भी है कि नहीं है? देखा किसी ने आत्मा को? देखा है? ऐसे करके बोलते, जरूर देखा है आत्मा को। आत्मा को आत्मा ने ही देखा है। आत्मा को मन, बुद्धि और शरीर नहीं देख सकते हैं? जो लोग अपने मन के ऊपर किसी भी रूप से, मन के ऊपर जिनका शासन हो चुका है, या जो मन को अनुभव कर सके या देख सके, वो लोग आत्माओं का, कौन सी आत्माओं का? जो प्रेत आत्माएं, कौन सी आत्माएं? भूत आत्माएं, उनको देख सकते हैं, क्योंकि वह मन के द्वारा मन वाले शरीर को देख सकते हैं। कोई यहां तक आ रहा है, दरवाजा बंद करो बस। मन वाले शरीर को यहां तक देख सकते हैं, मतलब वो देख सकते हैं। जो अपनी मानसिक स्थिति को या अपने मन को अलग करके मन का जो क्रिया है उसको अनुभव कर सकता है, वही दूसरे के मानसिक शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, लिंग शरीर को देख सकता है। सूक्ष्म मतलब लिंग शरीर देख सकता है। आज निद्रा किसी किसी को दुखी कर रही। चिंतन कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? चिंतन मत करो नहीं तो जाग रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए कहते हैं भगवान, जो भोजन, स्नान इत्यादि कार्यों को ही केवल करते हुए आसक्त है, उसका ज्ञान तामसिक ज्ञान है। क्योंकि अयथाभूत होने पर भी अहेतुक अर्थात औत्पत्तिक के रूप में प्रतिभात होता है। उसमें तत्वरूपी किसी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि ये शरीर का स्नान, खाना पीना, सोना, वार्तालाप करना, जगना, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये एक कारण से हो रही हैं। शरीर है तो कर रहे हैं, शरीर नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या उन कार्यों की भी जरूरत नहीं। तब कार्यों की जो शरीर ही नहीं, तो इन कार्यों की, शरीर के कार्यों की क्या जरूरत है? कोई तो जरूरत नहीं। शरीर ही रहा तो फिर क्या कार्य कहाँ से? कार्य खत्म हो? हाँ? तो इसीलिए वो कहते हैं जो केवल मात्र इसी में लगे हुए हैं, मतलब शरीर को ही चमकाने में, शरीर को ही मेरे शब्द होते हैं रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं, वो लोग, उन लोगों का ज्ञान तामसिक ज्ञान है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि इसी को घिसा पीटी कर रहे हैं, बस यही मैं हूं, मेरा थोड़ा सा यहाँ कुछ लग गया, ओ मैं क्या करूं, अभी झुर्रियाँ पड़ने लगी, खिंचा करके उसको टाइट करवा लिया। और तो और मैं हैरान हो गया, वीडियो एक देख रहा था, वो गाल पिचके हुए तो यहाँ जेली घुसाई उसने, चमड़ा कटवा के नीचे से यहाँ से अंदर जेली घुसवाई बराबर से, कि जिससे गोल मोल लगे। बताओ, भगवान क्षमा करे। ऐसे ऐसे लोग, मेरे को ऑपरेशंस देखने बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने
वो प्लास्टिक सर्जरी देखी, मैं हैरान रह गया। तो इस प्रकार से जो लोग इसमें ही लगे रहते हैं, कहते हैं औत्पत्तिक है ये। औत्पत्तिक का मतलब होता है ये एक उत्पत्ति हुई है उसके कारण से है, या ये एक उत्पात करने वाली क्रिया है, ये उत्पात मात्र ही है, शरीर के लिए लगे हुए। ये शरीर के लिए लगो, शरीर को स्वस्थ रखो, सुंदर रखो, सब कुछ रखो, लेकिन किसके लिए रखना है? जिस वो उद्देश्य, उसके लिए। उद्देश्य की पूर्ति ना हो, उद्देश्य की तरफ ना जाओ, तो उस शरीर का कार्य जो है उत्पत्ति, मतलब वो खाली उत्पात ही है। सिद्धांत ये है कि देह आदि के अतिरिक्त तत्पदार्थ संबंधी ज्ञान को सात्विक ज्ञान, नानावाद प्रतिपादक न्याय शास्त्र आदि ज्ञान को राजसिक ज्ञान एवं स्नान और भोजन आदि व्यवहारिक ज्ञान को तामसिक ज्ञान कहते हैं। मतलब मूल बात 3 लाइनों में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समझाई। कहते हैं सिद्धांत ये है कि देह आदि के अतिरिक्त, शरीर इत्यादि के अतिरिक्त जिस तत्व की बात हो रही है, भगवान की, आत्मा की, उनकी शक्तियों की, उनके धाम की, उनकी लीला की, या उनका जो वैभव है उसकी जो वार्तालाप होता है, जो ज्ञान होता है, उसे कहते हैं सात्विक ज्ञान। मोटी बात समझने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मर्मानुवाद में यह कहा। और कहते हैं नानावाद, ब्रह्मवाद, तंत्र के ऊपर तांत्रिक, तंत्रवाद, यंत्रवाद, न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र, वेदांत शास्त्र, उपनिषद इत्यादि में ले करके ज्ञान की चर्चा करते रहना, और उनसे क्या हम शरीर में, क्या संसार में उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, या क्या सिद्धियां प्राप्त कर सकते, इन विषयों की चर्चा करते रहना, यह है राजसिक ज्ञान। कि यहां यज्ञ किया तो वहां फल मिलेगा स्वर्ग, यहां किया तो यहां पे ये करने से ये सारे अधीन हो जाएंगे मेरे, ये सारा जो ज्ञान है ये कौन सा है? राजसिक। और तामसिक ज्ञान कहते हैं स्नान, भोजन आदि व्यावहारिक ज्ञान, जो हर किसी को है। शरीर में सब कुछ समझ है। हाँ, इसको तामसिक क्यों कह दिया? तामस का एक अर्थ होता है अंधकार, तामस का एक अर्थ होता है अंधकार, अंधकार। तो ये अंधकार अर्थात जहां कुछ दिखाई ना दे। इस शरीर के भीतर आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो ये अंधकार हुआ ना। अच्छा, भीतर वाला बाहर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो ये अंधकार हुआ ना। ये अंधकार हुआ ना। शरीर भीतर वाला तो देख सकता है, ये नहीं देख सकता है, तो इस शरीर का मतलब है अंधकार। तो अंधकार के लिए भीतर वाले को लगाना क्या बुद्धिमानी है? समझ नहीं आई ना। ये शरीर के भीतर, इस शरीर कुछ देख सकता है? शरीर के भीतर कुछ नहीं देख सकता, आपके भीतर भी नहीं देख सकता, यहां तक कि मेरे इन कपड़ों के भीतर भी मुझे नहीं कोई देख सकता। इतना अंधकार है ये शरीर, इतना अंधकारमय है ये शरीर। ठीक है, इस शरीर से हम कुछ भी भीतर का नहीं देख सकते, लेकिन जो भीतर है मैं, जहां भीतर है मन, उसके द्वारा आप शरीर को देख सकते हो ना? नहीं देख सकते? उसी के द्वारा तो देखते हो महसूस कर रहे हैं ना, उसी के द्वारा देखते हो। अगर आपका मन नहीं है तो आप कुछ सुन पाओगे? अभी आपको आवाज आए उधर से, हैं बाबा जी के चिल्लाने की, तो आपका ध्यान उधर चला जाए, मैं जो बोल रहा हूं समझ लोगे? क्योंकि मन उधर है, तो मन के द्वारा ही तो देख रहे हो, मन के द्वारा ही सुन रहे हो। बात समझे नहीं? और मन अगर खिन्न हो, टूटा हुआ हो, या किसी ने दुख दिया हुआ हो, उस वक्त आपका पेट चूं चूं कर रहा है भोजन करने के लिए, आप भोजन करोगे लेकिन उसका स्वाद आएगा? क्यों? खा भी रहे हो, जिह्वा भी है, सब कुछ है। इसका मतलब है ये अज्ञानतम है, ये घोर अज्ञान है। इस घोर अज्ञान को से ज्ञान लेने के लिए भी हमें भीतर वाले को
जगाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, इस घोरतम अंधकार में पड़े हुए जीव अर्थात इसी शरीर के सुख दुख में लगे हुए जो जीव हैं वो हैं तामसिक लोग, तामसिक ज्ञान वाले। मोटी बात समझ में आनी चाहिए। और मन और बुद्धि और अहंकार को पुष्ट करने वाले राजसिक ज्ञान वाले, आत्मा और परमात्मा और भक्तों के चिंतन करने वाले सात्विक ज्ञान वाले। मोटी भाषा, इसमें एकदम क्लियर हो गया। आत्मा मन बुद्धि अहंकार ते शरीर। बस अब उसको जितना भी व्याख्या कर सकते हैं कर ले। चार दिन की प्रैक्टिस कर शब्द यही होता है ना गुरुजनों की वाणी का तत्व। गुरुजनों की वाणी यही तो है, पहले कसरत करते रहो, बाद में कहते ये है। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने हमारी पहले तो 2-3 दिन अच्छी तरह से कसरत करवा दी। और जो बुद्धिमान लोग हैं ना, मैं तो हूँ नहीं बुद्धिमान, जो लोग हैं ना वो पहले ही पढ़ लेते हैं, पहले ही पढ़ के वो सार सार बात बोल के चले जाते हैं। मेरे जैसा बंदा पहले ही उस खिंचातानी में लगा रहता है, फिर जब आखिर में निकल के आता है रस तब मालूम पड़ता है। लेकिन अगर उनका चिंतन भी हम करते हुए आते हैं तो वो भी बड़ा कृपामय होता है, वही बड़ा मतलब भगवान की। वैसे महाराज आत्मा तो अलग हो गई, मन बुद्धि अहंकार भी शरीर में है, और जो इसका मन बुद्धि अहंकार शरीर में नहीं रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? ये बाहर घूमते हैं, अंदर आते हैं जाते हैं कहीं, हवा में रहते हैं। मतलब ये आते जाते हैं। आपका मन अगर यहीं यहाँ नहीं अमेरिका में है तो आप वहीं पे हो। जुड़े तो इसी शरीर से हो ना। ये एक तरह से तरंगे हैं प्रभु हाँ, जी। हाँ बस, लेकिन वो मन बुद्धि अहंकार तो इस शरीर का अलग है, इस शरीर का अलग है, सबका सब अलग अलग। तो वो जो मन बुद्धि अहंकार है वो तो इस शरीर से जुड़ा हो ना, तो इस शरीर के संबंध से हम जो चिंतन करते हैं वो तामसिक नहीं, मन के द्वारा शरीर का चिंतन करना तामसिक है। मन के शरीर के लिए जो भी हम क्रिया कर रहे हैं हाँ वो तामसिक है, और मन बुद्धि अहंकार के लिए जो क्रिया करते हैं वो राजसिक है। वो राजसिक है। मन बुद्धि अहंकार के लिए मतलब स्वर्ग इत्यादि और मैं शक्तियां प्राप्त करूं, वैभव प्राप्त करूं, ये सब राजसिक है। ये मानसिक शक्तियां है ना। मतलब है तो वो भी शरीर का, मतलब ना शरीर का हिस्सा ना वो। ना, शरीर का हिस्सा कहां से हो गया। अब आप देखो, मन से यहां बैठे मैं अगर पूरी कंसंट्रेशन से किसी व्यक्ति से बात करना चाहूं तो मैं वहां पे उस व्यक्ति के सामने उपस्थित भी हो सकता हूं। मतलब मैं नहीं हो सकता, जो एक स्थिति वाले होते हैं वो हो सकते हैं, और वहां पे वो वार्तालाप भी कर सकते हैं, वहां उनका रूप भी प्रकट हो सकता है। अब ये सुनकर के ऐसे लगता है मेरे पास भी ऐसी शक्ति, कई मूर्खों को ऐसा आता है ना, होता है ना। तो ये जो शक्ति होती है, ये राजसिक ज्ञान, राजसिक इसकी विषय में चर्चा, और क्योंकि ये अलग है, ये शरीर अलग है, ये मन बुद्धि अहंकार का शरीर पूरी तरह इस शरीर से अलग है। मन बुद्धि अहंकार के बिना ये शरीर की कोई क्रिया नहीं। तो शरीर की कोई क्रिया मन बुद्धि अहंकार से नहीं है, तो हम इन तीनों चीजों को शरीर से अलग कैसे करें? ओ बाबा, इलेक्ट्रिसिटी अलग है, पंखा अलग है। इलेक्ट्रिसिटी से पंखे का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। उसका क्या, उससे उसका उसके साथ में क्या लिंक। इलेक्ट्रिसिटी सब जगह चलती है, फिर मन बुद्धि अहंकार अलग अलग बॉडी में चलता है ना, तो अलग अलग तो बॉडी में अलग अलग ही होगा ना। अभी आप एसी चलाओगे या हीटर चलाओगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कूलर चलाना इस समय में, पंखा चलाना, अब आप जानो रिजाई लेके पंखा चलाना चाहते हो क्या, डिपेंड आप पे करता है। तो ये बात, जो ज्ञान अहेतुकम अर्थात तर्क मात्र है, बिना कारण के फालतू की बातें करते रहते हैं, जिस ज्ञान में केवल अहम ही उदित होता है। जैसे मैंने देखा कई बार यहाँ बच्चे लोग पीछे आए हुए थे, तो नाम नहीं बोलता, वो लोग तर्क कर रहे हैं सिर्फ अपनी टांग ऊपर करने के लिए, कोई मतलब नहीं कि सिद्धांत क्या है, इसको समझें नहीं समझें,
एक बंदा बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, लेकिन मैंने जो बोल दिया वो भी सही है, उसको खिंचातानी करने में लगे। अरे वो सही नहीं है तो नहीं है, स्वीकार करो। वो जो बिना कारण के, बिना हेतु के बेफालतू की चर्चा जो है, तर्क मात्र जो है, वो कहते हैं केवल लोग, वो सब तामसिक ज्ञान है। ਮਨਾ ਲਓ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। नहीं, ऐसा नहीं, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ स्थापन कर सकते हो, ਸਿੱਧ ठीक है ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ना। वो नहीं हो सकता ना, वो कैसे मान लेगा, वो तो हार गया। फिर तो दूसरा अंदर टांग खींचेगा। ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾप्ति ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? हाँ, इसलिए उसे कहते हैं अहेतुकम, बिना बात की चर्चा, बिना कारण के ज्ञान के नाम पे अज्ञानता का प्रदर्शन। तेरा ढोल पीटना, उसको कहते हैं तर्क। और ये तर्क जो है आपका तामसिक है। आगे कहते हैं केवल लौकिक, मन से शरीर में, बुद्धि में लगा हुआ वो भी ज्ञान, बिना कारण का ज्ञान, वो भी तामसिक। और फिर कहते हैं केवल लौकिक स्नान, भोजन, पान, खाना पीना, स्नान, स्त्री संभोग और उसके साधन कर्मों में आसक्त रखता है। कहते हैं जो केवल फालतू का तर्क है वो आपको इस लौकिक स्नान में, लौकिक भोजन पान और इस सब संसारिक क्रियाओं में, कर्मों में आसक्त रखता है। वह ज्ञान भी तामसिक ज्ञान है। किंतु वैदिक कर्म, यज्ञ, दान इत्यादि ये सब उसमें नहीं गिने जाते तामसिक में। कहते वह ज्ञान तामसिक, कर्मों में आसक्त रखता है। जो ज्ञान आपको स्नान कैसे करना, ऐसे 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 करना, ये करना, स्नान ही करना जानता है, लेकिन आगे स्नान के भजन, साधन, भक्ति, सेवा वो कुछ नहीं। भोजन, ऐसा भोजन होना चाहिए, ये भोजन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पान ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, वैसा नहीं खाना चाहिए। स्त्री या किसी भी तरह का जो वो है विषय, उसको ऐसे लो तो ऐसा होगा, ऐसा लो तो ऐसा होगा, ये औषधि खाओ तो ऐसा ताकत आएगी, ये सब। इन साधन और कर्मों में जो आसक्त रखता है ज्ञान, जो ज्ञान इन साधन और कर्मों में आसक्त रखता है, लेकिन दिखने में वो क्या है, वैदिक है। वेदों में से आया ना सब ज्ञान, अर्थशास्त्र वहीं से आए, काम शास्त्र वहीं से आए, सारा का सारा वहीं से। तो कहते हैं किंतु वो वैदिक ज्ञान जो दिखलाई देता है वैदिक है, वेद में लिखा है, वैदिक ज्ञान है। कहते हैं वो यज्ञ, दान इत्यादि भी सारे का सारा जो इसके लिए किया जाता है वो सारे का सारा तामसिक है। इसलिए अतत्वार्थवत, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है, जिसमें कोई तत्व नहीं है। तत्व जानते हो? आंवला देखा है? आंवले में एक कसायपन होता है, खट्टा होता है, कसाय और खट्टा। अगर आंवले को उबाल दिया जाए अच्छे ढंग से, उसका कसाय और खट्टा तो खत्म हो जाएगा। तो उस आंवले को चबाने में या खाने में किंचित कुछ लाभ हो सकता है, पेट भर सकता है, लेकिन जो उसका वास्तविक, उसका जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से कहते अतत्वार्थवत, अर्थात जिसमें तत्व नहीं है, जिसमें सार नहीं है, उसकी तरह ये सारे का सारा वैदिक ज्ञान, जो वैदिक ज्ञान आपको शरीर में ही आसक्त करता है, वो वास्तविकता में वैदिक ज्ञान नहीं है। जो आपको भगवान की तरफ ले जाए वही वैदिक ज्ञान है। सारांश यह है कि देह आदि से परे तत्व पदार्थ का ज्ञान सात्विक है। फिर वही बात, नाना प्रकार के वाद प्रतिवाद
न्याय आदि शास्त्रों का ज्ञान राजसिक है, स्नान भोजन आदि व्यवहारिक ज्ञान तामसिक है। वंशा कृपा सिंधु नाम पावन वैष्णव। कल 23वां श्लोक 18 अध्याय। आप लोग जो लाइव आना चाहें चलो जो लोग लाइव कल आना चाहें, कल क्या रोज़ 7 से 7:30 बजे तक होता है। इसमें आप लोग चाहें तो पहले मैं श्लोक को 2 बार पढ़ता हूँ, उसके बाद हम सब मिल करके 2 बार पढ़ते हैं। इसी बहाने से आपको थोड़ा संस्कृत का ज्ञान भी हो जाएगा। इसी बहाने से आपका सिर्फ आधा घंटा जो है वो भगवान की सेवा में लग के भगवत गीता जो कि सारे शास्त्रों का निचोड़ है उसके बारे में कुछ ज्ञान होगा। 18वां अध्याय इसीलिए लिया है कि सारम सारम प्रतिसारम, सार का सार प्रतिसार जो है वो हमें प्राप्त है 18वें अध्याय में। तो आपसे निवेदन है, मैंने देखा है आप 300-400 लोग जो है डेली देखते हैं, मगर लाइव नहीं हो पाते हैं क्योंकि सवेरे उठ करके ऑफिस जाना, बच्चों की तैयारी करना, इस सब में आप लोग व्यस्त रहते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है, मगर हो सके तो अपना जागरण पहले थोड़ा कर लें, उससे आप लोगों को लाइव का जो आनंद आता है, मतलब आपकी ये उपस्थिति गिरिराज जी में फिर दर्ज हो जाती है। एक है उपस्थिति दर्ज होना साथ में बैठ करके, और एक है स्मृति होना। स्मृति तो आप करते ही हैं, जो मैं देखता हूँ लगभग 300 तक लोग जो हैं डेली देख रहे हैं। अच्छा बात है, आगे भी इसे लाइक और शेयर करते रहें जिससे कि लोगों का कल्याण। जय राधे श्याम। हरे राय नाम कृष्ण यादवाय नाम, यादवाय माधवाय केशवाय नाम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाइर करी चरण बंदन, जहाँ हिते विघ्न नाश विष पुराण, ऐसे गोसाई यार मोहि तार दास, सवार पद रेणु मोर पंचग्रास, तादे चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे आए अभिलाष, ऐसे गोसाई जब ब्रज कैला बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला, मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमान, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो